और जी मेरा पहला सवाल है कि जेएमएम में रहते हुए और जेएमएम का जो राज्यसभा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उसमें आपको कभी उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए, मैंने सोचा नहीं था और ना ही कभी इस पर जिक्र ही हुआ था। पार्टी ने अचानक सरप्राइज़ दिया है। मैं तो रांची विधानसभा के लिए काम कर रही थी और महिला मोर्चा को और स्ट्रॉन्ग बना रही थी। तो एक कार्यकर्ता को और आधी आबादी को सम्मान दिया है पार्टी ने। लोगों ने कहा कि कभी कोई महिला नहीं गई थी झारखंड से राज्यसभा, तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है। मैं इसीलिए आभारी हूँ अपने पार्टी की, महागठबंधन की। राज्यसभा चुनाव झारखंड में बहुत खर्चीला हुआ करता था जी। मतलब खर्चीला मतलब कि जब 3 उम्मीदवार आ गए मैदान में तो फिर मतलब बेहिसाब बोलियां मतलब माननीयों के, क्योंकि मैं ये इस बिना पर कह रहा हूँ कि राज्यसभा चुनाव के 2 राज्यसभा चुनाव की सीबीआई जांच हुई थी झारखंड में। 12 विधायकों पर आरोप लगे पैसा लेन देन का। इस राज्यसभा चुनाव में आपका कितना खर्च हुआ? मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। फोटोकॉपी में हाँ, वही सब जो डॉक्यूमेंटेशन में है बस उतना ही। बाकी मुझे तो टीवी से ही पता चला कि मैं प्रत्याशी हूँ, फिर मुझे बुलाया गया और फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, तो एक पैसा भी खर्च नहीं। जो फोटोकॉपी में है बस उतना ही। 8 साल के बाद झारखंड में 2014 लास्ट निर्विरोध चुनाव हुआ है राज्यसभा। 8 साल के बाद ये चुनाव है जिसमें 2 लोग निर्विरोध चुन करके गए। तो एक नई किस्म की राजनीति की यहाँ पर झारखंड में शुरुआत हुई है, मतलब 8 वर्षों के बाद पहले से भी। तो झारखंड के लोगों को क्या उम्मीदें देते हैं आप राज्यसभा के लिए? देखिए, चूँकि मुझे झारखंड का व्यापक अनुभव है, मैं एक तो यहाँ की खतियानी हूँ, बचपन से यहीं जन्मी भी हूँ, पली बड़ी हूँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं हुआ है, और झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अनुभव है मुझे। और इस नाते मैं झारखंड के कोने कोने में, दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में, और फिर हमारी जो कमेटियाँ बनी, जेएमएम की भी मैं महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष रही हूँ 2014 से ही। तो इतने सालों में जो हर इलाके में जाने का अवसर मिला, महिलाओं की समस्याओं को और बाकी लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा। और एक लेखिका हूँ, आप जानते हैं कि मेरा उपन्यास झारखंड की पृष्ठभूमि पर भी है, तो इस नाते भी मैं सारंडा के जंगलों और विभिन्न इलाकों में गई जहाँ लोग आमतौर पर शहरी लोग नहीं जाते हैं। उन इलाकों का भी बहुत अनुभव है, गहरा अनुभव। एक समाजशास्त्री हूँ, तो सोशोलॉजिकल फील्ड वर्क के लिए, क्योंकि पेपर प्रेजेंट करने के लिए मैं चूँकि ऑल इंडिया सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की लाइफ मेंबर भी हूँ, तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी मुझे पूरे झारखंड में घूमना पड़ता था। तो ये 4 प्लेटफॉर्म मेरे पास है। फिर रांची विधानसभा चुनाव लड़ी, तो एक बस्ती में, राजधानी के एक बस्ती में, एक इलाके में हर दिन आना जाना रहता है। तो ये तमाम जो प्लेटफॉर्म, जेएमएम की एग्जीक्यूटिव बॉडी की भी मैं मेंबर रही हूँ, तो उससे पार्टी लेवल पर भी तमाम जो एक पॉलिटिकल नॉलेज होना है वो भी है। सड़क पर उतरकर हम लोग राजनीति करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन, रैली, चाहे आंधी तूफान बारिश में, भींग भींग कर, मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, इसमें भी कोई कमी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसका अनुभव भी है। और विमेन कमीशन के प्लेटफॉर्म से देश भर में, नेशनल विमेन कमीशन के प्रोग्राम्स में हम आमंत्रित रहते थे, और पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ की चेयरपर्सन और तमाम लोग रहते थे, और वहाँ के लोकल समस्याओं को हम लोग बहुत करीब से देखें। झारखंड की महिलाओं की समस्या तो है ही, जैसे ट्रैफिकिंग की समस्या है, डायन हत्या, घरेलू हिंसा, और भी रोजगार नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी ज़मीनी स्तर पर जानती हूँ। और पूरे देश की समस्या को, जैसे मैं बताऊँ, नॉर्थ ईस्ट में सिंगल मदर की समस्या है, वहाँ अनब्याही माँ बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो फिर उनके लिए अलग से सेमिनार हुआ था। तो हर स्टेट में अलग अलग समस्याएं होती हैं, वो भी मैं जानती हूँ। झारखंड से उसकी तुलना कर सकते। सरोगेसी एक बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे गुजरात और मुंबई में इतने फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल गए थे, जहाँ पर कि जो गरीब औरतें हैं वो अपनी कोख से दूसरे के बच्चों को जन्म देती थी, और इसके लिए उनको 9 महीने तक एक हॉस्पिटल में रख दिया जाता था, जिसमें विदेशी कपल उनके द्वारा अपने बच्चे पैदा करते थे। तो ये एक समस्या है। तो पूरे राष्ट्र में महिलाओं की क्या क्या समस्या है, हमारा राज्य कहाँ है, उनकी समस्या, ये तमाम चीज़ों को मैंने इतनी बारीकी से देखा है कि मुझे लगता है जब तक आपको बीमारी पता नहीं होगा और ग्रासरूट लेवल तक आपकी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप कोई काम भी जब करेंगे तो अधूरे नॉलेज से करेंगे तो सही नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल है
कि झारखंड के कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसको आप राज्यसभा में एड्रेस करेंगी और उसको तब तक उसमें लगेंगी, एक क्वेश्चन की तरह नहीं, एक प्रश्न की तरह नहीं कि प्रश्न आया जवाब आया गया। चूँकि मैंने विधायिक कार्य में ये देखा जा रहा है कि जब एक विधायक या सांसद जो प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों को एक मुकम्मल जो उसका निदान होता है वहाँ तक नहीं पहुँचता। और तो ऐसा कौन सा आपका एक मुद्दा होगा जिसके लिए झारखंड के लिए जो आप अंतिम दम तक वहाँ पर? देखिए, ऐसे मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अब मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी ये मैं अगले इंटरव्यू में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारा मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है। अच्छा। और उसमें से सबसे ज़्यादा किस पर लगना है, क्योंकि हर फील्ड में है ना, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, उसके बाद आपका महिला मुद्दा है, बेरोजगारी है, तो हर चीज़ का मेरा बना हुआ है। इसके लिए मैं आपको अगली बार बताऊंगी, अभी मैं इतना ही। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।